अब अगले 5 वर्षों में हम 3 करोड़ महिलाओं को 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। आप कल्पना कीजिए, गांवों में जब 3 करोड़ लखपति दीदी होगी तो उस परिवार भी कितना आगे बढ़ेगा, उस गांव की इकोनॉमी कितनी आगे बढ़ेगी। और ये 3 करोड़ लखपति दीदी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मोदी अपने काम का, देश के विकास का लेखा जोखा देकर आपसे आशीर्वाद मांगता है, आपसे वोट मांगता है। लेकिन क्या आपने कभी सपा और कांग्रेस को अपने कार्यकाल पर हिसाब देते हुए देखा है क्या? मोदी ने तो मेडिकल कॉलेज भी बनाए हैं। एक तरफ मेडिकल कॉलेज भी मोदी बनाता है तो अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर भी बना है। मोदी तो बता सकता है, ये कांग्रेस और सपा वाले क्या बताएंगे? जब ये सत्ता में थे तब अयोध्या, बनारस, लखनऊ, कानपुर आए दिन आतंकी हमले होते थे, बम धमाके होते थे। इसके सिवाय लोग बता क्या सकते थे? और ऐसे हालत से क्या करते थे? मेरा एक काम है, आप लोग करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे क्या? करोगे क्या? देखिए, ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है ना, जो पहली बार वोट डालने वाले हैं, जिनकी उम्र अभी अभी 18-20 साल की हुई है, ये लोग पहली बार वोट डालने वाले हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब उनकी उम्र 8 साल 10 साल थी। उस समय क्या होता था उनको कुछ पता नहीं होगा। अब जैसे आपको याद होगा, जो बड़े हैं ना उनको याद होगा, मोदी के आने से पहले आपको रेलवे स्टेशन पर जाओ तो माइक पर एक सूचना सुनाई देती थी, बस स्टेशन पर जाओ तो माइक पर से एक सूचना सुनाई देती थी। आप अपने अखबार पढ़े तो उस पर एक सूचना सुनाई देती
थी। आप टीवी देखें, उस पर एक सूचना आती थी। क्या आती थी? अगर आप कहीं पर भी कोई लावारिस चीज देखें तो उसको छूना मत। कोई लावारिस चीज दिखे तो उससे दूर जाना। कहीं कोई लावारिस बैग पड़ी है, कहीं कोई लावारिस टिफिन पड़ा है, कहीं पर कोई लावारिस कुकर पड़ा हुआ है, तो आप दूर रहिए। क्यों? क्योंकि डर रहता था कि जो लावारिस चीजें पड़ी है उसमें बम होगा। और इसलिए पूरी सरकार आए दिन उनको लोगों को ये बताना पड़ता था। मुझे बताइए भाइयों, 2014 के बाद मोदी के आने के बाद कभी भी आपने ऐसी सूचना सुनी है क्या? बम धमाका होने का डर बताया जाता था, वो है क्या? ये बम धमाके वाले चुप हो गए कि नहीं हो गए? बम बंद हो गए कि नहीं हो गए? कैसे हुआ? कैसे हुआ? किसने किया? किसने किया? अरे मोदी ने नहीं किया, ये आपके एक वोट ने किया है, आपके वोट ने किया है। ये आपके वोट की ताकत है जो बड़े बड़े धमाकों को बंद करवा सकती है। क्योंकि आपने सही वोट दिया, सही लोगों को वोट दिया। जो आए दिन बम धमाके होते थे, निर्दोष लोग मौत बिना कारण मरते थे, इनकी जिंदगी आपके एक वोट ने बचाई है। और इसलिए भाइयों बहनों, और ये तो कहां तक जाते थे? आतंकियों के मरने पर कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता आंसू बहा रही थी। बताइए, क्या आतंकियों के मरने
पर आंसू बहाने वाले आपको मंजूर है क्या? इस देश में ऐसे लोगों को सरकार दी जा सकती है क्या? और ये सपा वाले तो ऐसे है, जब उनकी सरकार थी तो जो आतंकी जेल में थे उनको जेल से रिहा करवाने के लिए भांति भांति के कानूनी रास्ते खोज रहे थे। आतंकियों को जेल से छुड़वाने के। भाइयों बहनों, क्या ऐसे लोगों के हाथ में आपका जीवन सुरक्षित है, आपका भविष्य सुरक्षित है, आपकी रोजी रोटी सुरक्षित है? और अभी भी ये सुधरने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा राम मंदिर का उनको निमंत्रण दिया गया। अब देखिए, मैं तो हैरान हूं, ये जो राम मंदिर के ट्रस्टी हैं ना, उनकी जितनी तारीफ करे उतनी कम है। जो सपा वालों ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी, जिन सपा वालों ने राम मंदिर न बने इसके लिए ढेर सारे खेल खेले थे, ये कांग्रेस वाले 7-7 दशक तक राम मंदिर बनाने से रोक रहे थे, अदालत में भांति भांति से रोकने की कोशिश करते थे। सब रोकने के लिए पाप करते थे, सपा हो या कांग्रेस। इन सबके पाप माफ करके ये मंदिर के ट्रस्टी उनको घर जाकर के निमंत्रण दिया कि चलो भाई, जो हो गया, अब सब भूल जाओ। आओ, भगवान राम का मंदिर बना है, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आइए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलना, ये तो 7 जन्म के पुण्य है ना, तब मिलता है भाई। इन्होंने तो इसको भी ठुकरा दिया। जिन्होंने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा दिया और जब ये अभी रामनवमी आई, पहली बार भव्य मंदिर में रामलला विराजमान थे।
टेंट से बाहर निकल के पहली बार वो अपना बर्थडे मना रहे थे, उसी समय ये सपा वाले कह रहे थे ये राम मंदिर जाने वाले वक्त तो पाखंडी होते हैं, पाखंडी। क्या भाइयों बहनों, इस देश में ऐसे लोगों की राजनीति चलनी चाहिए क्या? ऐसे लोग एक वोट के भी हकदार है क्या? क्या हर बूथ में से चुन चुन करके उनको साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करेंगे? पक्का करेंगे? जरा पूरी ताकत से बताइए, करेंगे? साथियों, कांग्रेस पार्टी की पहचान रही है, इन्हें जब कोई बड़ा कुकृत्य करना होता है तो ये देश और संविधान के नाम पर ऐसे ही हो हल्ला करना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ चू 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 करना शुरू कर देते हैं। 70 के दशक में ऐसे ही नारे लगाकर कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाया था। देश को जेल खाना बना दिया था। देश के लाखों लोकतंत्र प्रेमी लोगों को जेल के सलाखों में बंद कर दिया था। अखबारों को ताले लगा दिए गए थे। अगर कोई बोले तो जेल जाने का डर लगता था। फिर से इन दिनों एक बार फिर कांग्रेस ने अपनी फ्लॉप फिल्म रिलीज की है। कांग्रेस की फिल्म में 2 डायलॉग है, वो सारे लोग ऊपर से नीचे गुनगुना रहे हैं। 2 डायलॉग गुनगुना रहे हैं। पहला डायलॉग है, मोदी जीत जाएगा तो तानाशाही आ जाएगी। आप इससे सहमत है क्या? सहमत है क्या? फिर भी उनकी फ्लॉप फिल्म चलती रहती है। दूसरा, मोदी जीत जाएगा तो आरक्षण चला जाएगा। ऐसा झूठ चलाते रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा
जैसे ही कांग्रेस की इस फिल्म का ट्रेलर मैं हर किसी का दर्द समझता हूं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आपने सेवा करने का मौका दिया, मुझे आपने प्रधान सेवक के रूप में सेवा करने का मौका दिया, तो मैंने पार्लियामेंट में जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, बनिया, ब्राह्मण, राजपूत वगैरह जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनमें भी गरीबी है। मैंने उन गरीबी की चिंता की और उनके लिए 10% आरक्षण बनाया और किसी का भी चोरी किए बिना, किसी का भी आरक्षण लूटे बिना, देश में कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए बिना सबको समझाकर प्रेम से और सबके गले उतरा कि ब्राह्मण का बेटा भी गरीब होता है, बनिए का बेटा भी गरीब होता है, क्षत्रिय का बेटा भी गरीब होता है। और मैंने एक भी तनाव के बिना एक काम किया और आज उसका लाभ मेरे इन गरीब परिवारों को मिल रहा है। जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एससी, एसटी, ओबीसी का अधिकार छीनकर अपने वोट बैंक को मजबूत बनाने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। साथियों, इन दिनों कांग्रेस के साझेदे के एक और इरादे ने पूरे देश भर में हड़कंप मचा दिया है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हर देशवासी की संपत्ति की एक्सरे जांच करवाएगी। आपकी भी एक्सरे जांच होगी, आपके घर की एक्सरे जांच होगी, आपकी अलमारी की
एक्सरे जांच होगी, आपका बैंक में लॉकर हो तो उसकी एक्सरे जांच होगी, और आपके पास कितने पैसे हैं, क्या कमाया है, कितना सोना है, कितने गहने हैं, माताओं बहनों का मंगलसूत्र, कितने सोने का है, ये सारी जानकारी बोले हम इकट्ठी करेंगे। आपने जो गाड़ी कमाई से इकट्ठा किया है, वो कहते हैं एक्सरे करके ले लिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनमें बांटा जाएगा। आपकी कमाई का पैसा, आपके पैसों को उनकी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उनमें खैरात कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, क्या आपकी कमाई हुई पूंजी किसी को लूटने देंगे क्या? आप लेने देंगे क्या? भाइयों बहनों, ये कहते हैं खुलेआम कहते हैं, इस देश पर संसाधनों पर किसका पहला अधिकार है, उसको दे देंगे। शाहजहांपुर का क्षेत्र तो खेती किसानी का क्षेत्र है, यानी अब कांग्रेस की नजर किसानों के खेत पर भी पड़ी है। कांग्रेस ने कहा है कि वो आपके खेत खलिहान का भी एक्सरे करवाएंगे, जांच करवाएंगे। इसके बाद कांग्रेस का इरादा आपकी जमीन छीनकर अपने पसंदीदा वोट बैंक को देने का है। मैं जरा आप सब साथियों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको ये मंजूर है? इतनी ताकत से मुझे जवाब दीजिए, ये दिल्ली वालों के कान फट जाए। क्या आपको मंजूर है? आपको मंजूर है? क्या देश मंजूर कर सकता है? इतना ही नहीं, कांग्रेस एक और साजिश देश के किसानों के खिलाफ कर रही है। आज देश के ज्यादातर किसानों के पास उनके पुरखों की जमीन है। 3-3, 4-4 पीढ़ी से खेत में काम करते हैं। वही जमीन है ना कोई आपके पास, कोई खरीदने
करेंगे, घर घर जाएंगे, भारी मत से मुझसे जिताएंगे, हर पोलिंग बूथ को जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करेंगे, मेरा एक काम करोगे? पर्सनल काम है, करोगे? करोगे? घर घर जाना और जाकर के कहना, अपने मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, मेरे प्रणाम पहुंचा